नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पर्यावरण और हम कक्षा तीसरी के एक नए पाठ में चलते हैं। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग जब विद्यालय आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? आपका जवाब होगा घर से। बारिश होती है तो कहाँ रहते हैं, छुपते हैं? अपने घरों में। अगर अपने वस्तुओं को सुरक्षित रखना है तो कहाँ रखेंगे? घरों में। घरों में रखेंगे ना बच्चों। और रात में चोरों से, जंगली जानवरों से बचने के लिए हम लोग कहाँ छिपते हैं? अपने घरों में छिपते हैं। आप सबका अपना अपना घर है। और हम ही नहीं, इस पर्यावरण में, इस प्रकृति में हमारे जैसे घर पशु पक्षी भी बनाते हैं। आप एक कहानी जानते हैं बच्चों? मैं सुनाऊं? सुनेंगे आप कहानी? एक वृक्ष पर एक चिड़िया ने घोंसला लगा रखा था। उस पर कुछ बंदर भी रहते थे। एक बार जोरों की बारिश हो रही थी। बंदर मामा भीग रहे थे और चिड़िया बैठी बैठी अपने घोंसले में देख रही थी। उसने बंदर मामा को बोला कि तुम्हारे पास मनुष्य के समान बुद्धि है, फिर भी तुम अपना घर क्यों नहीं बनाते हो? देखो, मैं अपने चोंचों से अपना घर बना करके इसमें आराम से बैठा हूं। बंदर मामा को अच्छा नहीं लगा। उसने उसके घोंसले को उजाड़ दिया। चिड़िया को तो बहुत महंगा पड़ा, लेकिन चिड़िया पुनः फिर अपना घोंसला बना लिया और बंदर मामा ठिठुरते रह जाएंगे। तो बच्चों, पशु पक्षी सब अपना अपना घर बनाते हैं। चिड़िया किससे बनाते हैं? तीन का इकट्ठा करके बनाते हैं। उनके पास सिर्फ चोंच है। चोंच से ही वे अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए घर बनाते हैं। तो हम सब भी अपनी सुरक्षा के लिए घर का निर्माण करते हैं। तो आज बच्चों हम लोग जानेंगे अपने अपने घर के बारे में। किसी का घर पक्का का होगा, किसी का घर कच्चा होगा, किसी का घर एक मंजिला होगा और किसी का घर 2 मंजिला होगा, है ना बच्चों? तो आइए हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में और उसमें लगने वाले सामग्रियों के बारे में कि ये घर कैसे बनते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला घर हम लोग बनाते हैं। आइए। ये देखिए, ये बन गया इस तरह से। आप लोग बताएंगे, किसी बच्चे का घर इस तरह का होगा तो आप लोग बताएंगे। ये देखिए बच्चों, ये कच्चा घर है। ये मिट्टी का कच्चा घर है। इसमें फूस पुआल से छाया हुआ है। ये जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे कम हैं, वे इस तरह से अपना घर बना लेते हैं। और दूसरा घर बनाते हैं हम लोग बच्चों।
ये देखिए, ये खपड़े से बना हुआ घर किसी किसी का होता है बच्चों। इसमें ये दूसरी तरह का घर है। ये 2 घर हम लोगों ने देखा, तीसरा घर देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये छत वाला घर, इसमें ईंट, छत, सीमेंट आदि लगे हुए हैं। और एक घर और दूसरे तरीके का होता है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये 2 मंजिला घर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी बच्चे के पास इस तरह का घर है, किसी बच्चे के इस तरह घर है, तो किसी का इस तरह का घर है और किसी का इस तरह का घर है। और इसमें भी एक घर इस तरह के होते हैं बच्चों। हम लोग विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में जानेंगे, उसमें लगने वाले सामग्रियों के बारे में जानेंगे, वो घर कैसे बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। और घर से ही मिला करके गांव का निर्माण होता है, शहर का निर्माण होता है। इसमें फूस का एक ऐसे भी बनता है घर, फूस का घर ऐसे भी बनता है। ये रहेगा, फूस का ही रहेगा, लेकिन इसका छप्पर जो है ये इस तरह के होगा बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के घर। ये आपका फूस का, ये भी कच्चा मकान, ये खपड़ैल है और ईंट का मकान है, ये 1 मंजिला छत का मकान है और ये बहुमंजिला छत का मकान है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के घर हमारे रहने के लिए बने होते हैं, हम लोग बनाते हैं, आदिकाल से बनाते आ रहे हैं और अभी भी बनाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इन घरों में किस प्रकार की कच्चा सामग्री का प्रयोग होता है, इन घरों में किस तरह कच्चा सामग्री का प्रयोग होता है और इसमें किस तरह का प्रयोग होता है। तो देखते हैं। पहला हमारा यह है कच्चा मकान। क्या है? कच्चा मकान है। और यह हमारा पक्का मकान है। कैसा है बच्चों? पक्का मकान है। आप ध्यान से देखें, कच्चे मकानों के लिए हम लोग सामग्रियों का जो प्रयोग करते हैं उसमें आकर देखते हैं। कच्चा के लिए सामग्री कच्चा मकान के लिए आप बता सकते हैं क्या क्या सामग्री का प्रयोग करेंगे इसमें? हाँ, इसमें हम लोग मिट्टी का प्रयोग करेंगे ना। दीवार जो बनाते हैं बच्चों वो मिट्टी का ही बनाते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे पुआल, लकड़ी, बांस,
बांस, सरकंडा। सरकंडा जानते हैं ना आप लोग? आप लोग तो गांव में रहते हैं, बहुत सारे नदी किनारे, हर पोखर पर सरकंडा मिल जाता है। उसको काट करके घर का छप्पर बनाते हैं हम लोग। तो ये कच्चा मकान के लिए सामग्री है बच्चों, ये आप देख लीजिए। और हम पक्का मकान की तरफ चलते हैं। पक्का मकान के लिए क्या सामग्री का प्रयोग करते हैं हम लोग? आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। पक्का मकान के लिए, पक्का मकान के लिए सबसे पहले हम लोग ये ईंट लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, छड़ लाते हैं, सरिया लाते हैं, गिट्टी लाते हैं, और तब हमारा पक्का मकान तैयार होता है। तो देखिए सामग्री, छड़ जिसको सरिया बोलते हैं, ईंट, सीमेंट, बालू और पत्थर आदि का इस्तेमाल हम लोग पक्के मकान के लिए करते हैं ना बच्चों? तो ये तो आप समझ गए होंगे कि हमारे मकान के कई प्रकार हो सकते हैं। और बड़े बड़े महानगरों में जाएंगे तो ये बहुमंजिला मकान आपको 30 मंजिला, 40 मंजिला, 50 मंजिला मकान मिलेंगे। लेकिन हमारे देहातों में चाहे घर में रहने के लिए हम लोग इस तरह के घरों का प्रयोग करते हैं, और इसमें इन सामग्रियों का हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों। तो ये तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमें जहाँ रहते हैं उस घर का निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग होता है। और घर चूँकि हमें मौसम से, चोरों से, ठंड से, शीत से, धूप से आदि से बचाव करता है, इसलिए घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इन घरों को बनाना बहुत ज़रूरी है। जब पशु पक्षी घर बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं घर बना सकते हैं, है ना? तो बच्चों कुछ प्रश्न भी है हमारे पास, उस प्रश्न के बारे में देखते हैं हम लोग। आप अपने गली मोहल्लों आदि में जो घर बने हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिएगा, और उसमें लगने वाली सामग्री का भी सूची बनाइएगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि देख रहे होंगे कि यहाँ रोशनदान है, यहाँ खिड़की है, यहाँ दरवाज़ा है, इसमें भी खिड़की है और इसमें भी दरवाज़ा है। आखिर इनका प्रयोग कैसे करते हैं? आखिर रोशनदान क्यों है? रोशनदान किस लिए है? तो ये हमारा प्रश्न है बच्चों। रोशनदान का प्रयोग हम लोग रोशनी आने के लिए करते हैं, धूप आने के लिए करते हैं। खिड़की का प्रयोग हम लोग हवा के लिए करते हैं, और दरवाज़ा का प्रयोग हम लोग चोरों से सुरक्षा के लिए करते हैं। तो ये हमारे घरों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दरवाज़ा बना हुआ है, खिड़की बना हुआ है, तो उसका कुछ मतलब होता है। ये सारे चीज़ों के लिए हमारे उपयोग के लिए बने हुए हैं। अगर रोशनदान नहीं रहेगा तो हमारा रूम क्या होगा? कमरा, रोशनी नहीं आएगी। अगर खिड़कियाँ नहीं होंगी तो हवा नहीं आएगा। अगर दरवाजे नहीं होंगे तो रात में कोई जानवर, पशु हमारे कमरे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, है ना? और चोर से भी सुरक्षा हमें करती है दरवाज़ा। तो घरों में ये सारी चीज़ों का व्यवस्था होता है। बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप घर से एक सुंदर घर बना करके लाएं और उसमें रंग भरेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप एक सूची भी बनाएंगे और एक सुंदर सा तस्वीर बना करके और उसमें रंग भरेंगे। तो आज हमें मालूम पड़ा घरों के बारे में जाने, और उम्मीद करते हैं कि आप घर के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे कितने प्रकार के घर होते हैं। इसको हम लोग कच्चा मकान जो है इसको हम लोग झोंपड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झोंपड़ी। झोंपड़ी भी कहते हैं गांव में। क्या बोलते हैं? झोंपड़ी।
तो इतने प्रकार के मकानों के बारे में जानें और उम्मीद करते हैं कि बच्चे आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे मकान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न चीज़ों से रक्षा के लिए हमारे मकान बने होते हैं और विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों, आंधी है, तूफान है, वर्षा है, धूप है, इन सबों से मकान हमें बचाता है और साथ ही साथ चोरों से भी सुरक्षा रखती है। और अगर घर नहीं रहे तो हम अस्त व्यस्त हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे और हमारी दिनचर्या खराब हो जाएगी, न हम ठीक से पढ़ पाएंगे, न ठीक से सो पाएंगे। तो घर हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है बच्चों। तो समझ गए होंगे कि घर हमारे लिए कितना है और भिन्न भिन्न प्रकार के घर के बारे में जाने होंगे, उसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों के बारे में जाने होंगे। तो बच्चों आज इतना ही। अगले कक्षा में फिर पर्यावरण और हम एक नए पाठ के साथ आपके सामने फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जी कुछ हो सकता है इसमें कम रहा क्या सर? 16 मिनट से भी कम है सर ना? जी अच्छा बता देते हैं सर। हाँ हाँ जी जी हाँ, एक वर्ग पहले इसमें भी है सर, वर्ग पहले इसमें भी है। वही नहीं, सब क्वेश्चन छूट जा रहा है सर इसमें। यहाँ पर वर्ग पहले बना दे सर। हाँ शुरू कर दे। हाँ सर, तो बच्चों ये हम लोग एक वर्ग पहले खेलते हैं मकान से संबंधित, है ना, और देखते हैं कि इसमें लगने वाले सामग्रियों के बारे में पता करते हैं। आप भी पता करिए और हम भी पता करते हैं। तो देखते हैं, घर बनाते हैं फिर से। आइए वर्ग पहेली बनाते हैं। और वर्ग पहेली में तो बड़ा मजा आता है बच्चों खोजने में, है ना। जो शब्द छुपे होते हैं उन्हें खोजने में बड़ा मजा आता है और मुझे भी मजा आता है बच्चों, है ना। आइए ये देखते हैं। एक, दो, तीन और ये कहा 4 लाइन बांधने के बाद हमारा 5 खाने इधर से बन गए, है ना, और 3 लाइन इधर से बनाएंगे हम लोग। 1, 2 और 1 3, है ना बच्चों। अब देखिए इसमें यहां आ गया बां, ये हमारे घरों में लगने वाले सामग्रियां के नाम छुपे हुए हैं। इसे हम लोग खोजेंगे। क्या करेंगे? खोजेंगे, है ना, और तब उन्हें फिर हम लोग कॉपी पर उसको लिखेंगे। लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इससे आपके लिखावट भी सुंदर होंगे और आपका उच्चारण भी सही होगा और आप शुद्ध शुद्ध लिख पाएंगे। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। आइए वर्ग पहेली में खोजते हैं। ये देखिए, अब आते हैं नीचे की ओर। अब अंतिम खाने में आप लोग दिमाग लगाते रहिए बच्चों, शुरू से दिमाग लाएंगे। जो तेज बनाएंगे उन्हें इनाम मिलेगा। जो बच्चे इसे तेजी के साथ करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा, है ना। तो आप मेरे साथ भी, हम भी खोजेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप तो खोज लिए होंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसमें, ध्यान से देखिए। पहला आ गया हमारा, कच्चे घरों के लिए मैंने बांस लिखा था, है ना। ये बांस, बांस का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक मिल गया हमें बांस।
दूसरा हम लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं ना, कच्चे घरों के लिए और खपड़ैल घरों के लिए। ये जो हमारा खपड़ैल घर था, कहाँ था ये? खपड़ैल घर है ना, ये हमारा खपड़ैल घर था। इसके लिए हम लोग बांस का और लकड़ी का प्रयोग करते हैं। और देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है? ईंट, जो पक्के मकानों में हम लोग प्रयोग करते हैं ईंट का। देखें ना आप लोग, ईंट आपके आसपास ईंट का भट्ठा भी होगा, वहाँ से हमें मिट्टी से बना करके पकाया जाता है। और देखिए यहाँ पर हमारा हो गया सीमेंट हो गया ना, सीमेंट हो गया। और देखिए यहाँ पर पत्थर हो गया, पत्थर का ही प्रयोग हम लोग करते हैं, जो गिट्टी बोले आपको, पत्थर का प्रयोग करते हैं बच्चों, है ना। और देखिए और कुछ है इसमें, घास का प्रयोग करते हैं। देखते हैं घास का भी प्रयोग करते हैं। जो फूस और पुआल का जो घर होता है उसमें घास का भी प्रयोग किया जाता है, वो टेम्पररी हाउस हमारा बन जाता है ना। तो इस तरह से कांच का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़े बड़े घरों में हम लोग शीशा का खिड़की लगाते हैं ना। इस्पात, देखिए बच्चों सारे शब्द मैंने खोज दिया। इस्पात हो गए मोटे लोहा, घरों में हम लोग इस्पात का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए आपका ये वर्ग पहले ही बनकर तैयार हो गया। बांस, लकड़ी, इस्पात, घास, पत्थर, कांच, ईंट और सीमेंट। तो इस तरह से इन वस्तुओं से हम भिन्न भिन्न प्रकार के घर बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और फिर हम लोग इस घर के साथ अपने अपने घर में जाएंगे क्लास करने के बाद, और पुनः जब आएंगे तो पर्यावरण के एक नई कक्षा में नया विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।